ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरशुचि। ॐ पुंडरीकाक्षपनातो ॐ पुंडरीकाक्षपनातो ॐ पुंडरीकाक्षपनातोः आच्म्यः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इति हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ॐ भोदीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षेह विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ॐ दीपदेवतायै नमः। हस्तो प्रक्षालनं महा। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखरश्वा मरुताः प्रश्निमातरः शुभं यावानो वितठेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं षष्ठनो दिव्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्राजरसन् तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिं बुद्धिं सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्याः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मद्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे हिन्दुमहासागरे लघुमौरिसद्वीपं संख्याब्दे वैक्रमाब्दे बौद्धावतारेः कालयुक्तनाम संवत्सरे महामाङ्गल्यप्रथमासानां उत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्ल प्रतिपद्याम तिथोः विशाखा नक्षत्रे किंतु धन्यकरणे सौभाग्ययोगे अमुकर्णे अमुक से अमुक राशि स्थिते सूर्ये तुला राशि स्थिते सूर्ये तुला राशि स्थिते चंद्रे कर्क राशि स्थिते मंगलः
वृश्चिक राशि स्थिते बुधे, वृषभ राशि स्थिते बृहस्पतिः, वृश्चिक राशि स्थिते शुक्रे, कुंभ राशि स्थिते शनौ, मीन राशि स्थिते राहु, कन्या राशि स्थिते केतुः, प्रतिपद्यामतीथोः, नाम्न यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नः, शहमः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम क्षेम आयु आरोग्यार्धि वृद्ध्यर्थम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविधतापशमनार्थम हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति ही नित्य कल्याण लाभाः भगवत प्रीति प्राप्ति पूर्वकमः कार्तिक व्रत अंतर्गते श्री गोवर्धन पूजा अंतर्गते ही यथा मिलित उपचारेण यथा ज्ञानेन यथा शक्ति श्री गोवर्धन पूजनम च संकल्पः करिष्ये। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम गोवर्धन धराधारम गोकुल त्राणकारकम विष्णु बाहुं कृतोच्छायं गवं कोटि प्रदो भव। ओम मह गोवर्धनाय नमः ध्यानं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठशाङ्गुलम् आगच्छ भगवन् देवस्थानो छात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम मह गोवर्धनाथाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आसन के लिए अक्षर। ओम मह यत्पुरुषेण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत्तामृतवशेषानो यदनेनातिरोहति अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितं भावितं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृहीतम् आसनार्थे अक्षतां च समर्पयामि। पाद्य भगवान के चरण में पाद्य दीजिए। ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुक्तं पादप्रक्षालनाथाय दत्तं मे प्रतिगृहीतां श्रीमन् गोवर्धनाय नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि। अर्घ्य। ओम त्रिपाद ऊर्ध्वम् उद्वैत पुरुष पादोस्येहात् भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यत्क्राम शासनेन शनि अभि गन्धपुष्पाक्षतयुक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहानार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम श्री गोवर्धनाय नमः हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। आचमन। ओम ततो वीरार्जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्टः पश्चात् भूमिमतो पुरः कर्पूरेणं सुगन्धेनं वासुदं स्वातु शीतलं तोय आचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। ओम श्री गोवर्धनाय नमः मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानं प्रतिगृहीताम्। ओम श्री गोवर्धनाय नमः पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरशोभनं तद्दीदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। दधि स्नानम्। ओम दधिक्राव्नो अकारिषं जिष्णोरस्य वाजिनः सुरभीनो मुखाकरतप्रन्न आयुगुंसीतारिषितः पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री गोवर्धनाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरशुभं तद्दीदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घृतस्नानः। ओम घृतं घृतपावनाश्च पीबतु वसाः वसा पावनं पीबतान्तर्क्ष्यः हविरसीः स्वाहा दिशा प्रदिशः आदिशोः नवनीताः समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम
मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहर शुभम तद्दीदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीतां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि मधु स्नानम् ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुतमा पार्थिवगुम्रजः मधुजोरस्तु न पिताः मधुमानो वनस्पतिः मधुमाम् अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामः ओम श्री गोवर्धनाय नमः मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहर शुभम तद्दीदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामः शर्करा स्नानम् ओम अपागुं रसमुदय सगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्त्वं वो गृहान्तमुपयाह्म गृहीतोः सिन्द्राय त्वां जुष्टतमं गृहान् येषति योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं मह इक्षुररससमुद्भूतं शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् ओम श्री गोवर्धनाय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं मह ओम मंदाकिन्यासु यद्वारी सर्वपापहरशुभनं तद्दीदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीतामः पंचामृत स्नानम् ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशेद्भवत्सरितः ओम पयोदधि घृतं चैवं मधु शर्कराहारयामृतं पंचामृतं मया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् ओम श्री गोवर्धनाय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषम् एवेद्वगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत्तामृत्यवशेषादो यदनेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उद्वैत पुरुषः पादोस्येहाद्भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यत्क्राम शासनेन शने अभि ततो वीरार्जायत विराजोः अधिपुरुषः सजातोः अत्यरिच्चः पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञातहं सर्वहुतं संवृत्तं पृष्ठदाज्यं पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या ग्रामाश्च ये तस्मादज्ञातं सर्वहुतं रीचः सामानि जग्जीरेः छन्दागुंसि जग्जीरेः तस्मादजुस्तस्मादः जायतः तस्मादश्वा अजायन्तः ये केचोभय जादतः गावोः जग्जीरे तस्मादस्मा जाता अजावयः तं यज्ञं महर्षि प्रोक्षणः पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजन्ताः साध्याः ऋषयश्च ये यत्पुरुषेण व्यदधु कथिधाः व्यकल्पयन्नः मुखं किं मस्यासीत् किं बाहु किं उरुपादा उच्येतेः ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीदः बाहुराजन्दः कृता उरुहुं तद्दस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां gwam शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां gwam भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः यत्पुरुषेण विषादेवाः यज्ञमन्तवन्तः वसन्तोऽस्यासीद्राज्यं ग्रीष्मः इधमा शरद्द्विः सप्तस्यासनः परिधयस्त्रीः सप्तसमिधा कृताः देवाः यद्यज्ञं तन्वाना अबन्धं पुरुषं पशुम् ॐ यज्ञेन यज्ञमेयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये गोवर्धन पूजा क्या है? कथा बड़ी विस्तार है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान अवतार लेने को थे तो उस समय उन्होंने राधा जी से कहा कि हम गोलोक छोड़ करके धरती पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। राधा जी ने
भगवान के सामने प्रस्ताव रखे कि हमको धरती पर तभी जो है आनंद होगी जब वहाँ पर हम वृंदावन का धाम देख पाएंगे, यमुना के तीर पर हम बसेंगे और वहीं पर गोवर्धन पर्वत हो तो उसी में हमारा आनंद होगा। भगवान ने अपने दिव्यता से उन्होंने गोवर्धन को प्रकट किए, लेकिन कैसे प्रकट करना है तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत, हम लोग जब पर्वत कहते हैं तो सभी देवताएं ही है जो लोग पर्वत के रूप धारण करते हैं, तो द्रोणाचल के पुत्र के रूप में गोवर्धन जी उत्पन्न हुए। अब आगे कथा चलती है जहां पर ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने के लिए तत्पर होते हैं और थाली सजा करके इंद्र देवता की पूजा के लिए भोग, फल, फूल आदि तैयार करके जा रहे हैं। तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, इंद्र देव जो है हम लोगों को वर्षा देते हैं और हमारी खाद्य वस्तु को वो उत्पन्न करते हैं। भगवान ने पूछा कि कभी आपने इंद्र को देखा है क्या? तो सभी लोग नकारात्मक उत्तर दिए कि हम जो है कभी इंद्र को तो देखे नहीं है। तो भगवान से कहते हैं कि जिनको आपने देखा नहीं, इतनी आप उनकी पूजा करे हैं, और जो प्रत्यक्ष आपके सामने हैं गोवर्धन पर्वत और साथ ही जो जितने गौ यहाँ पर आप लोगों को पालते हैं, इनकी पूजा आप नहीं करते। तो वहीं से ये बदलाव हुई। सभी ब्रजवासी भगवान के बात को मान करके अपने थाली और जितने सजावट थे लेकर के गोवर्धन की ओर बढ़ते। भगवान जो है अपने लीला करते उस समय वही जा करके गोवर्धन पर वो अपना स्थान ले लेते। अब उस समय ब्रजवासी ग्वाल बाल सभी लोग चले जाते हैं ऊपर और गोवर्धन की पूजा करने लगते। गोवर्धन की पूजा करे हैं, तब तक ये समाचार इंद्र को होता है। तो इंद्र देव जो है ये समाचार पाकर के क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने क्रोध को वो प्रकट करने के लिए उन्होंने मूसलाधार बारिश की। तो पूरे ब्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ होने लगी वहां पर। अब बाढ़ में जितने वहां पर गौ थे, जितने पशु मनुष्य सब जो है बहने लगे। अब भगवान ने क्या किया, अपने कनिष्ठ उंगली पर वो गोवर्धन को उठा ली और जब उठाए तो सभी लोग उनके उस गोवर्धन के नीचे आ गए। 7 दिनों तक भगवान जो है ब्रजवासियों, गौ सभी को उन्होंने वहाँ पर सुरक्षित जगह दी। तो ये सुन करके इंद्र जो है कि 7 दिन भगवान जो है अपनी उंगली पर जो है गोवर्धन को धारण किए हुए। तो इंद्र आते हैं देखने, तभी ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र आप जो है परमात्मा जो सृष्टि करता है उनको पहचान नहीं रही, वही जो है इस धरती पर आए हैं और वो ये लीला कर रही है। उनकी एक लीला में ये गोवर्धन की पूजा हो रही है।
प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्ताय समर्पितं देवं प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। उपवस्त्रं प्रयच्छामि आचमन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतः चला हुआ है चल। ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये शोभय गावो जगजीरे तस्मादस्मा जाता अजावयः नवर्धिस्तन्तुर्भियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि गन्धचन्दन। ओम तं यज्ञं वर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाः अजयन्ता साध्याः ऋष्यष्टिये श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्ध्यादिसुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। चन्दनं समर्पयामि अक्षत। ओम अक्षन्तामिदन्त हव्य प्रिया अगुषतः अस्तुषतः स्वभावनोहुं विप्राः नभिष्ठाः यतो मतीं योजामिन्द्रते हरिः अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाद्वा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। अक्षतांच समर्पयामि पुष्पमाला छुइए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मयानितानि पूजार्थं पुष्पाणि च प्रतिगृहीताम्। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि तुलसी पत्रम्। ओम तुलसीं हेमरूपं च रत्नरूपं च मञ्जरीं भव मोक्ष प्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रिये। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। तुलसी दलं समर्पयामि सुगंधित तेल। ओम अहिर्भोगे पर्येति बाहुं जायाश्च हेति परिपादमानः हस्तग्नु विश्ववयूनानि विद्वागुं पुमागुं परिपादु विश्वतः तेलानि च सुगन्धानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर। ओम सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। ओम वनस्पतिरसुर्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तम आग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् धूपमाग्रापयामि। ओम ब्राह्मणेभ्यो मुखम् आसीत् बाहुराजन्य कृतवः उरुहुं तद्दस्य यद्वैश्यः परिव्यां शूद्रो अजायत। ओम वनस्पतिरसुर्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तम आग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामः धूपान्ते दीपम्। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यादघोराः दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओम दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत परिभ्याम्भो मृदेशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। ओम त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भक्त्वा प्रसीदः परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। ऋतुफल ओम याः फली निर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्था नोह मुञ्छन्तगुं सः इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्थव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम गोवर्धनाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। थाली सामने तांबूल तैयार कर तांबूलं महं। ओम पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलार्दिचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतामः। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। एलालीः पुंगीफलं युक्तं तांबूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम्।
ॐ हिरण्यगर्भसंवृताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधारपतिविन्ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम दक्षिणा स्वर्णसहिता यथाशक्ति समर्पिता अनन्तफलदामेनं गृहाण परमेश्वर ॐ द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि आरार्तिक्यमहम् हविः प्रजननं मे अस्तु दशतीरगं सर्वाङ्गनादस्तये आत्मासनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मानः ॐ कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यम्यहं कुर्वे पश्य मां वरदतु भव चन्द्रादित्योर्जगरणे बिन्दुदग्निं तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिमसि आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्